हेलो स्टूडेंट, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 19 कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, आज हम लोगों का क्लास 4 का एक्सरसाइज 20 है ना, जो आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है ना। वो मास पे ही हम लोग हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, पहले हमें बोर्ड मास जान लेनी होगी कि बोर्ड मास होती क्या है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं सिंपल में कि BODMAS बोर्ड मास है ना। तो बोर्ड मास में होता क्या है, अभी तो सिर्फ आपको ब्रैकेट नहीं पढ़नी होगी, ODMAS यही पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन मैं ब्रैकेट के बारे में भी बता देता हूँ, है ना। ब्रैकेट आपका कुछ इस तरह से होता है, ये बिग ब्रैकेट होता है, ये करली ब्रैकेट होता है और ये स्मॉल ब्रैकेट होती है। ओके, इस ब्रैकेट का काम होता है। ऑफ का मतलब होता है ऑफ, जो आपका साइन मल्टीप्लाई कर देता है। ओके, अगर आपको डिवाइड मल्टीप्लाई रहे या मल्टीप्लाई रहे और ऑफ का साइन दिया रहे तो पहले ऑफ की वर्क करनी होगी आपको। ओके, उसके बाद आप डिवाइड करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, है ना, उसके बाद ऐड करोगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, ये आपका प्रोसेस है, बोर्ड मास का एक रूल्स है। ओके, पहले स्टार्टिंग में ब्रैकेट, उसके बाद आफ्टर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करनी होगी। ओके, तो बच्चों पहले हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं, है ना। आपको लिखनी होगी तो आप इसको नोट डाउन कर लोगे कॉपी में अपना, है ना, इसका मतलब आप लिख लोगे। ओके, तो चलिए हम लोग इस बोर्ड के मास के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आपको बार बार देखने से ये चीज़ों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं ना, आपको मैं नहीं समझा चुका हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कह रहा है कि 16 डिवाइड, क्या है आपका बच्चों, 16 डिवाइड 2 ऑफ 8। ओके, मैंने क्या बताया था आपको कि डिवाइड से पहले आपको ऑफ की वर्क करनी होगी, यानी 16 डिवाइड, ये आपको ऑफ क्या देता है आपको बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन देता है। तो ये 8 और 2 को पहले आपको मल्टीप्लाई कर देनी होगी। तो 2 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 16। ओके, जब 16 में 16 से डिवाइड दोगे आप, 16 में जब आप 16 से डिवाइड देते हो तो 16 बन जाए 16, आपका ये क्रॉस आउट हो गया, है ना। तो आपका आंसर कितना निकल कर के आ जाएगा बच्चों, 1। आपका आंसर कितना रहा, 1। 1 है आपका क्या है, करेक्ट आंसर। ओके, नोट कर लीजिएगा बच्चे से। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर भी आपको इसी टाइप को दिख रहा होगा, लेकिन बट करना क्या है, थोड़ा सा चेंज करना है ना। यहाँ पे क्या है, 16 डिवाइड 2 इंटू 8। देखिए बच्चों, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे क्या दे रहा है, 2 इंटू 8, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई दे रहा है। तो हमें काउंट किसकी करनी है, डिवाइड की, यानी 2 का टेबल में 8 16 कितने बार में आता है, आप डिवाइड करके देख लोगे। तो आप डिवाइड देखोगे तो 2 8 जा 16 होता है, ठीक है। 8 टाइम में 16 आ गया, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 8 इंटू आप क्या करोगे 8, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा आपका बच्चों, 64। कितना आ जाएगा, 64। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम जो कंप्लीट हो चुका है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है, सॉरी सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, कर दिया मैंने इसे इरेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, वो क्या है, 16 ऑफ 4 डिवाइड 2। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑफ, यानी ऑफ इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 का टेबल आप लोगों को आती होगी, तो 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 16 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िए, है ना, 16 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िए। तो 16 बन जाए 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 64 डिवाइड 2। तो जब आप इसे डिवाइड दीजिएगा तो 64 में आप डिवाइड लगाओगे 2 से, तो 2 टाइम में 2 3 जा 6, ये क्रॉस आउट हो गया, ये 4 आ गया।
तो 2 का टेबल पे 4 कितने बार में आती है, तो 2 टाइम में आती है। तो 4 2 2 जा 4, ये कट गया। आंसर कितना निकल के आ गया बच्चों, 32। ओके, 32 आ गया आपका आंसर। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। आप लोग फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा स्लोली समझ में आएगी, तो कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है क्या कि 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 4। तो पहले क्या काम करनी है, डिवाइड की, है ना। तो 4 का टेबल में 8 कितने टाइम में आती है, आपको पढ़नी है 4 का टेबल कितने टाइम में आपका 8 आती है। तो 2 टाइम में आती है ना। तो 2 का टेबल 16 टाइम पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई की साइन है ना। तो मल्टीप्लाई की साइन का है, तो आप इसे क्या करोगे, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 आपका आंसर निकल करके आ गया, है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा बच्चों क्या है कि 20 डिवाइड 2 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 5 ऑफ 4 डिवाइड 5 प्लस 20। देखिए बच्चों, तो इसमें पहले क्या करनी है कि यहाँ पे डिवाइड कर देनी है। तो 20 में आप 20 डिवाइड 2 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 5 ऑफ 4 डिवाइड 5 प्लस 20, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे साइन माइनस का है ना, इसके बीच में क्या साइन दिखा रही है, डिवाइड की। तो डिवाइड कर देनी है ना, डिवाइड करते चली जानी है। ये 10 2 जा 20, बीच में प्लस की साइन है, तो इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 5 जा 20, बीच में प्लस की साइन है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड दे दूंगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20। ओके, अब क्या करोगे कि ये तो पहले डिवाइड की साइन है यहाँ पे, तो जो है वैसे लिख दूंगा 10 माइनस 20 प्लस 5 का टेबल में 20 कितने बार में आती है बच्चों, 4 टाइम में, 5 4 जा 20, ये है आपका प्लस प्लस 20। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये प्लस वाले, ये प्लस वाले, ये प्लस वाले को मैं ऐड कर दूंगा। तो 10 प्लस 4 प्लस 20 माइनस 20। ओके, तो अब इसे 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 आप ऐड करोगे तो 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 10 34, है ना। तो 34 माइनस 20 इक्वल टू आपका आंसर 40 निकल करके आ गया, है ना बच्चों। तो चलिए, है ना, इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रही है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 6 नंबर। ओके, इतना आप लोग को नोट कर लेनी है कॉपी में। ओके, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, बोल रहा है क्या कि 20 डिवाइड 5 ऑफ 5 इंटू 2 ऑफ 3 प्लस 7 माइनस 6। तो क्या करनी है, पहले ऑफ करनी है वर्क यहाँ पे, है ना। तो देखिए 20 डिवाइड, यहाँ पे 5 और 5 क्या है, तो 5 5 है 25, क्योंकि ऑफ क्या चीज़ का साइन देता है, मल्टीप्लाई का साइन देती है। फिर आपको देनी है इनटू की साइन, फिर यहाँ पे करनी है ऑफ की मल्टीप्लाई, यानी 2 3 जा 6 प्लस 7 माइनस 6। ओके, ये हो गया। फिर आपको क्या करनी है, सॉरी यहाँ पे जो आपका ये है, आपका 20 नहीं है 25 है। ओके, तो मुझे कर देनी है इसे 25। ओके, अब देखिए 25 में 25 डिवाइड दीजिएगा, तो 25 का टेबल 1 टाइम्स पढ़िएगा तो 25 आती है, यानी 1 हो गया। इनटू का साइन दिया हुआ है, इनटू का साइन दे देंगे, 6 प्लस 7 माइनस 6। ओके, तो 6 बन जाए 6 इंटू 7 माइनस 6। अब इसे प्लस कर, यहाँ सॉरी यहाँ पे आपकी है प्लस की साइन, यहाँ 6 बन जाए 6 प्लस 7 माइनस 6। तो आप इसे प्लस कर देनी है। ओके, तो 6 और 7 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, आपका आंसर ये निकल करके आ गया। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 7।
आ गए हम लोग 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 125 क्या है, 125 ऑफ 4 डिवाइड 10 ऑफ 5 माइनस 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 प्लस 160 डिवाइड 2। तो हमें करनी है पहले इसे प्लस, यानी 120 मल्टीप्लाई। तो 125 में 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसे करनी है मल्टीप्लाई, यानी 5 4 जा 20 का 0 2 लेप, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0 1 लेफ्ट, 4 बन जा 4 और 1 5। ये हो गया आपका 500। मैं लिख देता हूँ इसे 500। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आया बच्चों के। फिर आपका है साइन डिवाइड का यहाँ पे। अभी इस दोनों के बीच में क्या है, ऑफ। तो ऑफ क्या चीज़ का साइन देता है, मल्टीप्लाई का। तो 5 10 जा 50 माइनस, अब ये है आपका मल्टीप्लाई का साइन, तो 9 7 जा 63, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दूंगा। ये आपका है 160 डिवाइड 2। तो आप 160 में डिवाइड दोगे बच्चों 2 से, तो कितना हो जाता है, 2 8 जा 16। ये आपका कट गया। आप ये 0 बचा हुआ ना, आप 0 यहाँ बैठा दोगे, यानी 80 टाइम में आता है आपका, 80 टाइम में आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 80। इसे मैंने डिवाइड दिया 2 से 160 में। तो ओके, अब इसे से डिवाइड दीजिएगा, तो इसमें डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, 50 का टेबल 10 टाइम में पढ़िएगा तो आपका 500 आएगा। इसमें डिवाइड दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, माइनस 63 प्लस 80। अब ये हो गया 10 प्लस 80 माइनस 63। ये प्लस वाले को एक साथ मैंने कर दिया हूँ, ठीक है। तो 80 प्लस 10 कितना जाएगा, 90 माइनस 63। अब 90 में आप सब सब्ट्रैक्ट करोगे 63 को, तो 27 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 90 माइनस 63 तो कितना आ जाएगा, 0 में से 7 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा तो कहीं लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। ये बच गया आपका 8, तो 8 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 2। आ गया आपका 27 करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोग 5 नंबर देख लिए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसे देखनी है हमें 8 नंबर को। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो आप लोगों को। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर है क्या कि 12 डिवाइड 4 ऑफ 3 प्लस 7 माइनस 2 इंटू 4। तो क्या करनी है, पहले हमें 12 डिवाइड 4 3 जा 12 प्लस 7 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 8। ये क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब बोलोगे आप लोग कि सर यहाँ तो पहले आप मल्टीप्लाई क्यों कर दिए, क्योंकि देखो बच्चों, किसी भी नंबर के बीच में प्लस या साइन माइनस का आता हो तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, इन 2 पार्ट में बांट देता है। तो जैसे 160 हो गया, इसमें बीच में प्लस का साइन आ गया है ना, तो ये क्या हो कि 2 पार्ट में बांट दिया। लेकिन 125 ऑफ 4 डिवाइड 10 आया ऑफ 5 है, तो ये सब एक ही में है ना, इसीलिए पहले हमको काम करने की इसकी होती है डिवाइड से पहले ऑफ की, इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ऑफ है तो ये दोनों साथ में था, तो मैंने एक साथ में कर दिया। तो पहले ये दोनों में कंपेरिजन किया कि इसका ऑफ का, तो ऑफ हो गया। ये पार्ट में बटा हुआ था प्लस पार्ट 7 है ना, माइनस 4 2 जा 8। ओके, अब क्या करने के 12 में आप डिवाइड दोगे 12 से, तो आपका आएगा 1 प्लस 7, ओहो क्या कर दिया, ये क्या जाएगा आपका प्लस 7 माइनस 8। आप 8 में 8 ऐड कर दोगे तो 7 में 1 ऐड करोगे, 8 माइनस 8 इक्वल टू आपका 0 निकल के आ जाएगा आंसर। ओके, तो चलिए बच्चों, समझ में आ रही है तो आप लोग अपने क्लास वाले को भी वीडियो को शेयर कर देनी है और बता देनी है कि ये DRM स्टडी पे हर क्लास की मैथ्स है उसकी सॉल्यूशन करवाई जाती है ना बच्चों। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पे, है ना। 9 आपका क्या है क्वेश्चन, तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे है 1900, है ना, 4900 315 इंटू 140। यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत दिख रहा है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 350 है। ओके, क्या है आपका 350। तो देखिए 4900 में 35 से डिवाइड दीजिएगा बच्चों। 350 से कितने बार में लगेगा, 1 बार में। 350 0, यहाँ आएगी 4, यहाँ आएगी 1। आप फिर 0 बैठा दोगे इसे, है ना। तो आप कितने बार में लगाओगे, 8 टाइम में लगा लो, है ना। 8 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम में लगा लो आप। यानी आपका 350 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 350 इंटू 4, 0 2 लेफ्ट, 4 5 जा 20, 20 और 2 सॉरी, यहाँ पे आपका बच्चा आप 4 से जब मल्टीप्लाई करो तो 0 में 4 मल्टीप्लाई करो तो 0, 5 4 जा कितना हो जाता है, 5 4 जा 20 का 0 2 लेफ्ट, 3 4 जा 12 और 2 14, आपका 14 हो गया। ये आपका आ गया 1400 बच्चों, ठीक है। तो ये आपका तो कितने बार में आ जाती है, कट जाती है आपका 14 टाइम में, है ना बच्चों। मैंने डिवाइड करके आपको दिखा देगा कितने वक्त कट रही है ना। आप भी कॉपी पे दिखा सकते हो। यह था 350। जब आप क्या करिए, 4900 में डिवाइड दिए 350 इंटू 145 से, इसे डिवाइड दिए तो कितने बार में है, 40 टाइम में। आइए मल्टीप्लाई कीजिएगा 145 को, तो 145 में 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आती है। 5 4 जा 20, 2 4 4 जा 16 और 2 18, 1 लेफ्ट, फिर 4 1 जा 4 और 1 5, फिर आपका आएगा 5 4 1, फिर प्लस कीजिएगा 0 3 0 2, तो आपका आंसर निकल जाएगा 2030 बच्चों। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 220 प्लस 20 इंटू 60 और 1089 डिवाइड 99। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप करोगे क्या कि यहाँ पे लिखोगे 220 प्लस 24, 6 कितना होता है बच्चों, 144 होता है। तो 144, ये 0 था, 0 मैंने बैठा दिया, है ना, माइनस जब आप 1089 में 99 से डिवाइड दोगे तो आपका 11 आता है बच्चों। ओके, तो आप क्या करोगे कि इसको प्लस कर देना है बच्चों, ठीक है। इसे आप प्लस करोगे तो किससे करोगे आप, 1440220, है ना। तो 0661 आप डिवाइड दोगे ना बच्चों, इसको 1089 में डिवाइड दोगे 99 से, तो आपका 11 टाइम में क्रॉस आउट हो जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। जब इसे और इसे मैंने प्लस किया तो 1660 है, तो 1660 माइनस 11। अब जब माइनस करूँगा 11 को तो कितना जगह आपका 9 4 ये 16, तो कितना जगह 1649। चलिए बच्चों, आपका एक्सरसाइज 20 है जो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। ओके बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 21 के साथ में, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी है जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना पाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।